नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8 मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। समझते हैं, मोर देन अ स्टोरी मतलब स्टोरी से भी ज्यादा क्या है। फॉल्स नैरेटिव्स एंड प्रोपोगेंडा शुड बी काउंटर्ड। शुड यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ जैसे बी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट नॉट थ्रू अ बैन। बैन मतलब होता है रोक, या इसके लिए बोल सकते हैं प्रोहिबिशन, बोल सकते हैं प्रोहिबिशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ BAN बैन ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा है। इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। ये भी नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, ISM हो, IAS हो, इस प्रकार की चीजें लगी होती हो नाउन, वो वर्ड्स नाउन ही कहलाते हैं। बैन मतलब प्रोहिबिशन मतलब रोक बोलेंगे। यहाँ पे वर्ड है नैरेटिव्स। नैरेटिव्स का मतलब होता है जैसे हिस्ट्री या स्टोरी को बोलेंगे, या टेल, टेल या स्टोरी या फिर हिस्ट्री को नैरेटिव बोलते हैं। आगे समझते हैं। एक वर्ड मिला यहाँ पे प्रोपेगेंडा। ऐसे तो IVE वाला वर्ड नाउन होता, ये एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे पब्लिसिटी बोलेंगे, पब्लिसिटी, या फिर हाइप एक वर्ड होता है। इन दोनों का मतलब यही होता है, पब्लिसिटी या फैलाने के सेंस में आएगा। तो फॉल्स नैरेटिव्स, जो फॉल्स टेल है, स्टोरी है, एंड प्रोपेगेंडा शुड बी काउंटर्ड। ये ऑथर कहना चाहते हैं जो गलत स्टोरी है, गलत जो पब्लिसिटी है, शुड बी काउंटर्ड। काउंटर्ड का मतलब यहाँ पे हुआ जैसे किसी चीज को काउंटर करना बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं काउंटर्ड। मतलब अपोज करना, कह सकते हैं यहाँ पे अपोज इसका मतलब निकलेगा, अपोज करना, बट नॉट थ्रू अ बैन। किसी चीज को हम काउंटर कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव्स को, फॉल्स प्रोपेगेंडा और नैरेटिव्स को, लेकिन बैन के तहत नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि रोक लगा देंगे उसको हम, इस प्रकार से आप वहां पे अपोज करिए, बट उसमें जो भी चीजें हैं जाननी चाहिए, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको आराम से पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। द डिमांड, यह डिमांड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। प्रेपोजिशन से पहले अगर कोई वर्ड आए उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। अब बैन ये भी नाउन है। द डिमांड फॉर अ बैन, एक डिमांड है रोक के लिए, ऑन द केरला स्टोरी, एक फिल्म है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है और ये फिल्म काफी चर्चित हो चुकी है। अ फिल्म अपेरेंटली बेस्ड ऑन, ये फिल्म पूरी तरह से बेस्ड ऑन है। द इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब एग्जाम्पल होता है, ऑफ अ फ्यू। अ फ्यू के बाद जब भी कोई नाउन लगाएंगे, नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अ फ्यू मतलब कुछ की बात हो रही है। एक लिटिल वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं। लिटिल मतलब ना, बिल्कुल नहीं के बराबर। अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल और अ लिटिल, ये दोनों थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस आएगा। उसी प्रकार से फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, कोई नहीं। अ फ्यू का मतलब कुछ होता है, और द फ्यू इसका मतलब होगा जो कोई भी। अ फ्यू वुमेन ज्वाइनिंग द इस्लामिक स्टेट इज इल कंसीव्ड। इल कंसीव्ड का मतलब हुआ फुलिश, एब्सर्ड, इसका मतलब होता है इल कंसीव्ड, इसका मतलब होगा फुलिश, या एक वर्ड आता है एब्सर्ड।
मतलब बिल्कुल बेतुका, बेकार इसको बोलेंगे। समझते हैं यहां से समझते हैं। द डिमांड फॉर अ बैन, एक डिमांड है बैन किस पे? ऑन केरला स्टोरी अ फिल्म अपेरेंटली, अपेरेंटली बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन, ऐसे कुछ चीजें याद रखिएगा। बेस्ट के साथ ऑन preposition लगाते हैं, रिलाई ऑन preposition यूज करते हैं, डिपेंड ऑन यूज करते हैं। ये सब जब भी वर्ड्स मिले उनको आप आराम से पढ़िए और समझिए, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। जो भी स्टोरी में फिक्स्ड वर्ड preposition मिलते हैं उनको आप जरूर याद करें। जैसे डिपेंड के साथ ऑन preposition लगाते हैं। ये फिल्म किस पे बेस्ड है? द इंस्टेंसेस, जो एग्जांपल्स हैं, ऑफ फ्यू वुमेन ज्वाइनिंग द इस्लामिक स्टेट, जो कुछ महिलाएं हैं इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बारे में है। इज इल कंसीव्ड, जो कि क्या है? फुलिश है, एब्सर्ड है, बेवकूफी है, ये ऑथर कहना चाहते हैं। इट इज टू द क्रेडिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है, एंड हाई कोर्ट्स ऑफ केरला, केरला के हाई कोर्ट्स एंड मद्रास, दैट दे डिड नॉट इल्ड, डिड नॉट के साथ वी1 लगाते हैं। इल्ड मतलब होता है देना या प्रदान करना, गिव बोलेंगे या सरेंडर बोलेंगे, इसका मतलब गिव होता है। टू द क्लेमर, यहां पे एक वर्ड मिला क्लेमर, ये क्लेमर के पहले द लगा है, यानी ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कोई वर्ड है उसके बाद प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले कोई वर्ड है उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो उस वर्ड का मतलब वो नाउन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वर्ड है क्लेमर, मतलब होता है कोलाहल, मतलब जो टर्मोइल है डिस्टरबेंस को बोलेंगे, कोलाहल होता है, मतलब आप कह सकते हैं अपरूरर। क्लेमर के लिए वर्ड आता है एक, मैं यहाँ पे वर्ड बता दे रहा हूँ। इस वर्ड का मतलब होता है अपरूरर, यानी इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होगा, थोड़ा सा सही से मैं लिख देता हूँ इसको। कोलाहल मतलब शोर से संबंधित है, और प्रोस्क्राइबिंग द मूवी, यहाँ पे एक वर्ड मिला प्रोस्क्राइबिंग, मतलब जो हल्ला गुल्ला है या कोलाहल है वो किस बात के लिए है? मूवी को प्रोस्क्राइब करने के लिए। ये जो फिल्म है उसको प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब फॉरबिड या बैन को बोलेंगे। इस वर्ड का मतलब ये होता है बैन। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। प्रोस्क्राइबिंग एक वर्ड है जिसका मतलब बैन होता है। इसका मतलब होगा बैन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से देखते हैं। इट गार्नर्ड, गार्नर्ड का मतलब होता है जैसे गैदर करना या कलेक्ट करना। कलेक्ट बोल सकते हैं, गैदर करना बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वी टू यानी सिंपल पास्ट टेंस में। एडवर्ड्स पब्लिसिटी, एडवर्ड्स यहाँ पे विपरीत के सेंस में है, यानी कहेंगे अनफेवरेबल। इस वर्ड का मतलब है अनफेवरेबल। इट गार्नर्ड मतलब इसने कलेक्ट किया है एडवर्स पब्लिसिटी, एक विपरीत पब्लिसिटी, बिकॉज ऑफ अ टीजर, टीजर की वजह से, दैट मेड एन एग्जेजरेटेड क्लेम, जो पूरी तरह से बात को ओवर स्टेट किया है, एग्जेजरेट किया है। दैट
32,000 गर्ल्स हैव गॉन मिसिंग, इतनी लड़कियां गायब हो गई इन केरला, केरला में। प्रिज्यूमेबली, प्रिज्यूमेबली मतलब होता है जैसे प्रोबेबली, ये एडवर्ब है। इस वर्ड का मतलब संभवतः टू ज्वाइन द टेररिस्ट ग्रुप, संभवतः कि सबने क्या ज्वाइन किया है, टेररिस्ट ग्रुप को। गर्ल्स हैव गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप स्ट्रक्चर को समझिएगा, हावेवर मगर, द फिल्म मेकर्स हैव, ये फिल्म मेकर्स सब्जेक्ट है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ चुकी है। अग्री के साथ विद लगाते हैं, अग्री वर्ड के साथ, बट यहाँ पे अग्री टू विड्रॉ द टीजर, मतलब फिल्म मेकर्स ने अग्री किया कि किस बात के लिए, टीजर को विड्रॉ करने के लिए, एंड कैरी अ डिस्क्लेमर दैट द फिल्म्स कंटेंट इज फिक्शनल, और उस बात को ये बताएं, डिस्क्लेमर का मतलब यहाँ पे हुआ रिफ्यूजल के सेंस में काम करता है। और ये वर्ड जो फिक्शनल है, फिक्शनल का मतलब इमेजिनरी होता है। द फिल्म्स मोर नोटेबल फीचर इज दैट, इस फिल्म का सबसे ज्यादा फीचर, नोटेबल फीचर है, इट हैज बीन डिनाउंस्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। नोटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में यानी एबल लगा हो, आईवीई लगा हो, एफ यू एल लगा, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे इससे पहले नैरेटिव वर्ड था उसमें भी आई वी लगा था, वो वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा, तो कुछ लाइन या सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप पता लगा पाएंगे। एबल, फुल, लेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें ये सारे सफिक्स लगे होते हैं लास्ट में, वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे कि नोटेबल, इट हैज बीन डिनाउंस्ड, डिनाउंस्ड का मतलब होता है जैसे क्रिटिसाइज या कंडेम्ड, डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज, या एक वर्ड आता है कंटेम्ड, इसका मतलब आलोचना करना। ऐसा क्रिटिसाइज किया गया है एज अनडिसगाइज्ड प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा यहाँ पे नाउन है, अनडिसगाइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, किसी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका ईडी फॉर्म लगा हो उस वर्ड से पहले, उस वर्ड का मतलब होता है, यानी वो वर्ड पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अनडिस्गाइज्ड का मतलब हुआ जैसे ओबियस, एविडेंट, आप कह सकते हैं। अनमिस्टेकेबल बोल सकते हैं, अनमिस्टेकेबल, ये चीजें फैलाई गई, ऐसा मतलब यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा ये चीज डिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज्ड किया, मतलब प्रोपोगेंडा है जो मिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल प्रोपोगेंडा है, जानबूझकर कराया गया, ये इसका यहाँ पे सेंस लग रहा है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करके एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, ताकि वर्ड्स जो न्यूज़पेपर वाले हैं रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो एक समय के बाद आपके पास एक खुद का नोट्स भी बन जाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा बैक जाकर उसका, उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से समझते हैं, दो सीकिंग, सीक मतलब डिमांड करना, द बैन एक्यूज इट्स मेकर्स ऑफ ट्राइंग टू स्टोर कम्युनल पैशंस, इसमें बताया जा रहा है कि ये सब कम्युनल पैशन की वजह से हो रहा है, जो डिमांड कर रहा है ऐसे, एंड द प्रोजेक्टिंग ऑफ ए फेक नैरेटिव अगेंस्ट मुस्लिम्स, और ये जो मुस्लिम के अगेंस्ट में एक फेक नैरेटिव बताया जा रहा है, फेक बातें बताई जा रही हैं, ये यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग है। हावेवर, मगर, इवन इफ दैट इज ट्रू, एनी बैन ऑन द फिल्म विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, कभी कभी क्या होता है कि किसी फिल्म या किसी चीज के बारे में बैन लगाया जाता है, वो चीजें बहुत प्रोडक्टिव साबित हो जाती है, फायदेमंद साबित हो जाती है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। बैन्स कैन बी ओवरटर्न बाय कोर्ट्स, मतलब बैन कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है, एंड दे टेंड टू इवोक
इवोक का मतलब होता है समन करना, बुला मतलब समन करना, या फिर कह सकते हैं गिव राइज, उसको होप देना। इवोक का मतलब होता है समन। कोर्ट का जो बुलावा होता है उसको समन बोलते हैं, टू गिव राइज बोलेंगे। आप कह सकते हैं टू गिव राइज, मतलब किसी चीज के बारे में आगे चीजों को बढ़ावा देना। इवोक क्यूरियोसिटी अबाउट द फिल्म, फिल्म के बारे में काफी क्यूरियोसिटी। ये टी वाई एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है। एंड ऑफन एंड अप मेकिंग मोर पीपल फ्रॉम ओपिनियंस ऑन इट्स कंटेंट, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एंड अप मेकिंग मोर पीपल फ्रॉम फॉर्म ओपिनियंस, बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियन बताते हैं उस कंटेंट पे जो विषय है उसके बारे में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आगे की जो भी लाइन्स है उनको समझते हैं। इन इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, नाउन है। एक वर्ड आता है अफेक्ट, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। और एक वर्ड आता है इफेक्ट, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है। इसका मतलब प्रभाव, इसका मतलब प्रभाव डालना। अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना होता है, इसका मतलब प्रभाव बोल सकते हैं प्रभाव। इट इनहेंसेस, ये बढ़ाता है। जब प्रोपोगेंडा वैल्यू, इसकी वैल्यू को मतलब पब्लिसिटी को बढ़ाता है। एंड फर्दर्स द अल्टीरियर मूवी मोटिव, और क्या इसके मोटिव है उसके बारे में। इफ एनी, इट इज नाउ लीगली सेटल्ड दैट वंस अ फिल्म हैज बीन सर्टिफाइड, अगर किसी फिल्म को सर्टिफाइड किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, बाय द स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, अथॉरिटी के द्वारा, देर इज रियली नो केस टू बैन। ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि अगर कोई फिल्म को पूरी तरह सर्टिफाइड किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, तो वहां पे कोई केस नहीं बनता बैन करने का। ये यहाँ पे बात कही जा रही है। लॉज पर्टेनिंग टू, लॉज मतलब नियम, लॉज पर्टेनिंग टू पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पे पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। इस वर्ड का मतलब बोल सकते हैं रिलेटेड, जो लॉ इसके रिलेटेड है। इंडीड empower द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज, उन पुलिस को बढ़ावा देते, मतलब ये लॉ बढ़ावा देता है और यानी एम्पावर करता है और भी पावर में लाने के लिए, टू स्टॉप अ फिल्म स्क्रीनिंग, फिल्म के स्क्रीनिंग को रोकने के लिए। बट इट विल बी पेरिलस, एक वर्ड मिला पेरिलस, इस वर्ड का मतलब होता है हेजार्डस, ये एजेक्टिव है। ओ यूएस जो एंडिंग वर्ड होता है वो भी एजेक्टिव कहलाएगा। इसका मतलब होगा हेजार्डस या डेंजरस। हेजार्डस या डेंजरस, इसका मतलब खतरनाक। टू डू सो एवरी टाइम अ ग्रुप डिमांड्स अ मैन, मतलब इट विल बी पेरिलस से बहुत डेंजरस होगा टू डू, ऐसा करना। सो एवरी टाइम अ ग्रुप डिमांड्स अ बैन, मतलब प्रत्येक टाइम, हमेशा ग्रुप डिमांड करते हैं बैन के बारे में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नहीं लिया तो बैक थोड़ा करेंगे वीडियो को, और पॉज करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिपोर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला, ये रिपोर्ट तमिलनाडु और केरला से सजेस्ट दैट, यह रिपोर्ट बताता है, सजेस्ट करता है, थ्रेट्स ऑफ प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट है यानी जो उपद्रव है या विरोध है, प्रदर्शन है, हैव रिजल्टेड इन मल्टीप्लेक्सेस एंड सम सिनेमा ऑनर्स, ये चीजें प्रॉब्लम हुई है, इसका परिणाम हुआ है कुछ जगहों पे मल्टीप्लेक्सेस में और सिनेमा ऑनर्स की बात हो रही है। चूजिंग नॉट टू स्क्रीन द फिल्म, वो लोग मांग रहे हैं कि फिल्म को स्क्रीन नहीं करना है, मतलब नहीं चलाना है, फिल्म को स्क्रीन नहीं करना, चलाना नहीं है। इट इज नॉर्मली द लोकल अथॉरिटीज हु हैव, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हैव के बाद ड्यूटी आया, यानी हैव यहाँ पे मेन वर्क की वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। जब भी हैव के साथ या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप कोई नाउन का यूज करते हैं एडजेक्टिव का, उसके बाद वो वर्ड मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो ये V1 है। ड्यूटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी,
मतलब यहाँ पे जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज है उनकी एक ड्यूटी होती है, उन्हें पर्याप्त सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। एज रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, एक नियम आया सुप्रीम कोर्ट के तहत, या सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बातें कही जाती है। हावेवर, रेदर देन द लॉ, इसके अलावा, उसके ज्यादा ज्यादा के सेंस की बात हो रही है, या रेदर देन लॉ के बियॉन्ड की बात की जा रही है। इट इज प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है जैसे काफी वाइज और जुडिशियस। इसका मतलब प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज या जुडिशियस। असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन, ये काफी वाइज असेसमेंट होता है ग्राउंड सिचुएशन का, दैट हेल्प्स देम मेक अ डिसीजन, जो मदद करता है उनको डिसीजन लेने में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। व्हाट इज ऑल्सो कंडेमेनेबल, तो क्या कंडेम कर क्रिटिसिज्म की क्या बात है, जो क्रिटिसाइज करने की क्या, is the attempt to make political and electoral capital out of the Kerala story। मतलब ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं, इसका जो प्रयास होगा कि पॉलिटिकल और इलेक्टोरल कैपिटल आउट ऑफ द केरला स्टोरी, इससे वोट बैंकिंग तो नहीं बन रही है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इलेक्टोरल कैपिटल मतलब अपने इलेक्टोरल पूंजी बनाना, और पॉलिटिकल व्यवस्था कर लेना। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना होता है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने खुद, प्रधानमंत्री हिमसेल्फ खुद ही, हैज एटलीस्ट मतलब आरोप लगाएं, बताएं, दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच मूवी। जो व्यक्ति, दोज मतलब वे लोग, हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल है तो यहाँ वी1 आया, यानी प्लूरल वर्ब की तरह वर्क करेगा ये। दोज हु सपोर्ट टेररिज्म, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, विल क्रिटिसाइज, विल क्रिटिसाइज सच अ मूवी, वही मूवी को क्रिटिसाइज करेंगे। इट डज नॉट बिहोव हाई constitutional functionaries to communalize the debate over the film। It does not behove, यहां पे एक वर्ड मिला, behove, ये वर्ड V1 की तरह वर्क कर रहा है। इस वर्ड का मतलब होता है बी वाइज, बी एडवाइजेबल, कह सकते हैं। इट डज नॉट बी एडवाइज हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज टू कम्युनलाइज द डिबेट ओवर द फिल्म, मतलब इनको कम्युनलाइज करने के लिए फिल्म पे जो डिबेट चल रहा है उसके बारे में। प्रोटेस्ट का मतलब प्रदर्शन की बात हो रही है, प्रदर्शन अगेंस्ट एन एलिजेडली फॉल्स नैरेटिव अबाउट अ स्टेट और कम्युनिटी। ये जो प्रोटेस्ट है फॉल्स चीजों के बारे में, विल नॉट अमाउंट टू बैकिंग टेररिज्म, जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करने की बात बताई जा रही है। इसमें ये सारी बातें कही जा रही हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। द फियर दैट, डर है, द फियर यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। द फिल्म purportedly grapples with the young people may be targeted for radicalization. Radicalization should be addressed by isolating extremist elements and fostering better understanding among communities। यहाँ पे द फियर दैट, ये फियर इस बात का है, द फिल्म purportedly grapples with, ग्रैपल मतलब होता है जैसे टसल करना, फाइट करना। ग्रैपल का मतलब फाइट करना होता है, या टसल भी बोल सकते हैं। दैट यंग पीपल, जो यंग लोग हैं, मे बी टारगेटेड, टारगेट किए जा सकते हैं फॉर रेडिकलाइजेशन, मतलब जो इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कट्टरता के लिए, कट्टरता बोलेंगे, कट्टरता, जो जिसकी धारणाएं होती है कट्टर, उसको बोलते हैं। एलिमेंट्स फॉस्टरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉस्टरिंग मतलब होता है, फॉस्टरिंग ए वर्ड मिला, इस वर्ड इसका मतलब होता है एनकरेज करना। काफी अच्छे वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं।
टू एनकरेज, बढ़ावा देना, अमंग द कम्युनिटीज, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। द मिसशीफ राउट, एक वर्ड मिला, मिसशीफ फंक्शन या रन, राउट मतलब रन करना या फंक्शन करना। मिसशीफ का मतलब हुआ जैसे प्रॉब्लम को बोल सकते हैं, बैडनेस को बोल सकते हैं, ये नाउन है। मिसशीफ का मिसशीफ्स नहीं बनाते। बाय अ फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी इज बेस्ट अनडन थ्रू एक्सपोजिंग द फॉल्सहुड। जो मिसशीफ है, प्रॉब्लम है, बैड थिंग्स जो है, राउट मतलब ये चीज रन किया जा रहा है बाय अ फॉल्स प्रोजेक्शन, फॉल्स प्रोजेक्शन के द्वारा ऑफ रियलिटी इज बेस्ट अनडन थ्रू, जो रियलिटी है वो हो चुका है, एक्सपोजिंग द फॉल्सहुड एंड अंडरलाइंग मूवी, इस प्रकार की चीजों को अंडरलाइन करते हुए, एंड नॉट थ्रू हैस्टी बैन्स, मतलब कोई चीज चल रही है तो चलने देना चाहिए, यानी जो चीजें हैं, बैन लगाने से कुछ नहीं होता, जो मुद्दा है वो बाहर आएगा ही, जो एक्चुअल रियलिटी है, इसके बारे में ऑथर कहना चाह रहे हैं। हैस्टी एक वर्ड मिला, इसका मतलब होता है, हैस्टी का मतलब होता है जैसे रैपिड। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और डेली बेसिस पे स्टोरी को समझने की आदत डालिए, यानी स्टोरी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ध्यान से समझेंगे। एक्टिव पैसिव ये कॉम्बिनेशंस बहुत आते हैं, नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, इन सारी चीजों का ध्यान देकर आप पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस टॉपिक का या किसी भी टॉपिक का। इस प्रकार से आप कोई भी टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइसोलेटिंग यहाँ पे वर्ड मिला, आपको बता दूं, आइसोलेटिंग मतलब अलग होता है, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट। इसका मतलब अल्ट्रा यानी आतंकवादी या उपद्रवी को बोलते हैं, आतंकवादी या उपद्रवी को बोलते हैं जो व्यक्ति इस ग्रुप का होता है। So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much everyone.